Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर जो कि 2012 का है। इसके 2 क्लासेस अपलोड हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने 31 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये है चैनल है वे टू JRF। बाकी अदर ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर ये PDF मिल जाएगा। ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे आपको क्लासेस के सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल पे कोई क्लास नहीं मिल रही है तो सारे क्लासेस के लिंक जो है वो आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको सारे क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। और जितनी भी क्लासेस हैं ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? फॉर अ सक्सेसफुल आउटकम ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर द कम्युनिटी स्टेट द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्टेप टू बी टेकन। अगर कोई कम्युनिटी के लिए कोई न्यूट्रिशन प्रोग्राम बनाना है, तो अगर किसी भी कम्युनिटी के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम बनाया जा रहा है और वो प्रोग्राम प्रॉपरली सक्सेसफुल, जो भी हमारा रिजल्ट चाहिए उसको हमारा प्रॉपर अच्छा रिजल्ट मिले, उसके लिए हमको कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं या जब भी हम कोई नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, और जब भी हम कम्युनिटी के लिए कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी कम्युनिटी में एक टारगेट देखेंगे। हमें एक तो जैसे न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो हम इसमें एक टारगेट मीन्स हम एक ऐसा एज ग्रुप लेंगे, जैसे हम ले सकते हैं प्री स्कूल चिल्ड्रंस को ले सकते हैं, ठीक है, या फिर ओल्ड एज ले सकते हैं। मीन्स हमें इसमें कोई अपना एक टारगेट ग्रुप ढूंढना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करना है। टारगेट को आइडेंटिफाई करना है, कौन से नंबर पे है? 5, तो उसको हम लिख लेंगे 5। टारगेट हमारा मिल गया। फिर उस टारगेट की मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं? जैसे हमने प्री स्कूल चाइल्ड लिया है तो उसमें मोस्टली क्या आयरन डेफिशिएंसी होगी, एनीमिया होगी, क्योंकि जो प्री स्कूल बच्चे हैं वो प्रॉपर लंच नहीं करते हैं। अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, तो हमें यहाँ पे एनर्जी एंड प्रोटीन का मैनेजमेंट देखना होगा। तो हमें हमें उसके बाद हमें प्रॉब्लम देखनी है कि जो भी हमने टारगेट लिया है उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 4। जब हमारी प्रॉब्लम्स आ गई, हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट करेंगे। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये नंबर 6 पे आ गया। ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। अब जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए फिर हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। जब रिसोर्सेज हमको मिल गए तब उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के बाद सबसे लास्ट में हम मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, हमारा सबसे लास्ट स्टेप होता है, तो हम इवेल्युएशन करेंगे सबसे लास्ट में। तो हमारा कौन सा सीक्वेंस सही हो गया? 5 4 6 2 1 3। 5 4 6 2 1 3 हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। जब भी कोई हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारा टारगेट सबसे पहले मेनली है कि हम किसके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, उस टारगेट की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उन प्रॉब्लम को हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है। फिर मेन प्रॉब्लम के बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो गए तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रिसोर्स चाहिए। हमारे पास सारे रिसोर्स हो गए, फिर हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब प्लान को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा प्लान है उस पर हम मॉनिटरिंग रखेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि जो भी हमारा प्लान है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस लिस्टेड बिलो। मैनेजरियल फंक्शंस लिस्टेड बिलो, तो इसमें देखो हमने एक शॉर्टकट भी पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं POST, पोस्ट CORB। इसका एक प्रॉपर आपको पूरा एक वीडियो मिल जाएगा, पूरा एक क्लास है इसके बारे में, जहाँ पे हमने शॉर्ट में डिस्कस किया है कि कोई भी अगर मैनेजरियल फंक्शन का पूछा जा रहा है, मेनली इसके सीक्वेंस जो है, नेट का क्वेश्चन अगर आप पेपर देखें, कोई भी पेपर देखें, हर एक पेपर में आपको इसका सीक्वेंसिंग देखने को मिल जाती है या फिर आपको मैचिंग में मिल जाएगा। मीन्स ये मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन आता जरूर है। तो इसका पूरा एक प्रॉपर क्लास है,
जिसमें हम लोगों ने इसको शॉर्ट में डिस्कस किया है कि अगर सीक्वेंस में इनको हमें याद रखना है तो हम इसको कैसे याद रखेंगे। तो उसकी क्लास का लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो उसको यहाँ से आप जरूर देखिएगा। तो इसको हमें देखना है कि जो भी हमारे मैनेजरियल फंक्शंस हैं इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? रिपोर्टिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग एंड डायरेक्टिंग। तो हमारा जो भी मैनेजरियल फंक्शन है, जो भी हमारे मैनेजमेंट स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। तो हमारा प्लानिंग है नंबर 3 पे प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? नंबर 4 पे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमारा ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम जैसे हमने कोई प्लान किया, हमने वो ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, उसके बाद अभी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या हमें स्टाफ चाहिए, तो हो जाएगा स्टाफिंग। स्टाफ हो गया। स्टाफ के बाद हमें उसको डायरेक्ट करने के लिए हमें उसके मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजर चाहिए, तो हमें डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग के बाद हमको कोऑर्डिनेशन चाहिए, इसकी जितने भी वर्कर्स हैं या स्टाफ है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन के बाद हमें क्या चाहिए? रिपोर्टिंग। उसके बाद बजटिंग। हमारे पास अगर हमने कुछ बनाया है, कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे हमें बजट भी देना है, बजटिंग होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 3427516 हमारा ऑप्शन जो है ये बी सही हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट में अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्या है? गिव द करेक्ट सीक्वेंस फॉर अप्लाइंग द फॉलोइंग इन गारमेंट्स। कोई गारमेंट है, उसमें ये क्या, ये जो हमारे पास दिए हुए ऑप्शन इंटरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, अंडरलाइनिंग, लाइनिंग, इनको गारमेंट के अंदर अप्लाई किया जाता है या गारमेंट के अंदर लगाया जाता है। इनका मेन काम क्या होता है, ये आपको कपड़े के बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं, बट ये हमारे गारमेंट को एक शेप प्रोवाइड करते हैं, एक कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इनको हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है कि इनको हमें कैसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हम करते हैं? इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग के बाद अंडरलाइनिंग, अंडरलाइनिंग के बाद इंटरलाइनिंग और फिर लाइनिंग। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 1 होगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले इंटरफेसिंग, फिर अंडरलाइनिंग, फिर इंटरलाइनिंग, देन लाइनिंग। हमारा बी ऑप्शन जो ये सही हो जाएगा। ये कुछ इनको हम सिंपली भाषा में बोल सकते हैं कि कपड़े के नीचे अस्तर लगाना। और अस्तर लगाने का काम क्या होता है? हमारे कपड़े को ये कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक अच्छा सा शेप प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिमूविंग लिपस्टिक स्टेन फ्रॉम फैब्रिक। अगर कोई फैब्रिक पे लिपस्टिक का स्टेन लग गया है तो लिपस्टिक के स्टेन को हटाने के लिए क्या सीक्वेंस है या उसको हम कैसे हटाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो ऑप्शंस पढ़ो। वॉश इन हॉट सोपी वाटर, स्पॉन्ज विद अ ग्रीस सॉल्वेंट, ब्लीच द स्टेन, रिंस इन हॉट वाटर एंड सन इन एंड ड्राई इन सन। जब आपको अगर सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से हम क्या स्टार्ट करेंगे? इवेल्युएशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमें ये कपड़ा है, यहाँ पे हमने देखा फैब्रिक है, फैब्रिक पे कोई स्टेन लग गया है। इस स्टेन को जब हम रिमूव करेंगे तो पूरा प्रोसेस क्या है? हम रिमूव करने के बाद कपड़े को लास्ट में क्या सुखाते हैं, सन ड्राई करते हैं। तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि सन ड्राई हम करते हैं तो ये लास्ट में आएगा। तो लास्ट ये नंबर क्या है? 4। तो 4 नंबर कहाँ पे है? इसमें है लास्ट में, और बाकी किसी में 4 नंबर लास्ट में है नहीं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले कपड़े को हम क्या करते हैं? गीला करते हैं और उसके ऊपर हम कोई ग्रीस या सॉल्वेंट लगाते हैं, क्योंकि लिपस्टिक हमारा है ये ऑयली होता है। तो ऑयल को अब्जॉर्ब करने के लिए क्या हम कोई ग्रीस सॉल्वेंट लगाएंगे जिससे वो कपड़े से ग्रीस को एब्जॉर्ब कर ले या हटा दे। तो सबसे पहले आ जाएगा 2। फिर इसको हम गर्म पानी में धोएंगे, हॉट वाटर। उसके बाद भी नहीं अगर गया है स्टेन तो उसको हम क्या करेंगे? हम ब्लीच कर देंगे। तो ब्लीच करेंगे, ब्लीच करने के बाद क्या हम करेंगे? वॉश करेंगे और सन ड्राई कर देंगे। 2 1 3 4। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। हाउ आर कलर क्लासिफाइड? इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे हमको बताना है कि जो कलर का क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, तो कलर्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना प्राइमरी कलर, फिर हम दो प्राइमरी कलर को मिलाते हैं तब बनता है सेकेंडरी कलर। तो यही हमको बताना है कि इनका सीक्वेंस जो है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शरी कलर, इनका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा? प्राइमरी कलर। हम प्राइमरी कलर को मिलाएंगे तब बनेगा हमारा सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर को हम मिलाएंगे तो बनेंगे हमारे इंटरमीडिएट कलर। और देखो यहाँ पे प्राइमरी से और कोई ऑप्शन स्टार्ट
नहीं हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। पहले प्राइमरी कलर, फिर सेकेंडरी कलर, फिर इंटरमीडिएट कलर, टर्शरी कलर एंड क्वाटर्नरी कलर। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? अरेंज कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इन करेक्ट सीक्वेंस। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मीन्स हम लर्निंग कर रहे हैं, किसी चीज को देख के या ऑब्जर्व करके हम लर्निंग कर रहे हैं। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या, हमारा अटेंशन अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले आएगा अटेंशन। अटेंशन के बाद हमने जो भी देखा उसको हमें अपने माइंड में रिटेन करके रखना है। अटेंशन के बाद रिटेंशन, रिटेंशन के बाद प्रोडक्शन एंड देन मोटिवेशन। तो हमारा ऑप्शन जो नंबर बी है ये सही हो जाएगा। अगर हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा क्या, अटेंशन अच्छा होना चाहिए। जो भी चीज हम देख रहे हैं उसको प्रॉपर हमें फोकस के साथ देखना है। हमारा अटेंशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। अटेंशन के बाद जो भी चीजें हमने देखी है उसको हमारे माइंड में कितना रिटेन कर रहा है, रिटेंशन। रिटेंशन के बाद हम उसको देखेंगे कि उसको हम एनालाइज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कितना आ रहा है, कितना रिजल्ट आ रहा है, मीन्स कितना हमको याद रह गया। उसके बाद आता है मोटिवेशन। तो हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38। द सिक्वेंशियल ऑर्डर फॉर एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इज। कोई एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है, ठीक है, तो उसका हमें सीक्वेंस में ऑर्डर बताना है कि जो भी हमारा अगर एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं तो उनको हमें बताना है। तो इसका एक शॉर्टकट है, इसको आप याद कर सकते हो, SOTER, सोटर। ठीक है, तो सबसे पहले एस से सिचुएशन, ओ से ऑब्जेक्टिव्स, टी से टीचिंग, ई से इवेल्युएशन, देन रिकंसिडरेशन। सबसे पहले क्या, हम जब भी एक्सटेंशन कोई प्रोसेस बनाते हैं तो क्या हम सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं, वहाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर हम ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव। जब हमारा ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया हम फिर टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। अब हमने टीचिंग प्रोवाइड की तो वहाँ पे हम इवेल्युएट करेंगे कि जो भी हमारा कंडीशन था या जो भी हमारी सिचुएशन थी वहाँ पे जो भी हमारे लर्नर्स थे उनने कितना रिटेन किया। तो इवेल्युएशन, उसके बाद हम करेंगे रिकंसिडरेशन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिचुएशन में एस मतलब 3, 1, 2, 5, 4, 3, 1, 2, 5, 4। तो हमारा ऑप्शन जो नंबर है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द हायरार्की ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम ग्रास रूट टू अपवर्ड। ग्रास रूट मीन्स सबसे हमारा लोएस्ट टर्म क्या है, उसके बाद हमको लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ चलना है, हाईएस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो सबसे हमारा लोएस्ट क्या होता है? ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के बाद हमारा ग्राम पंचायत आता है। अब ग्राम पंचायत के बाद हमारा ब्लॉक आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 2, 3। हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रिसर्च। कोई हम रिसर्च प्रोसेस, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में जो भी स्टेप्स यूज होते हैं इनको हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे रेशनेल लिखा है, रेशनेल का एक और मीनिंग होता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। कहीं कहीं पे आपको इंट्रोडक्शन लिखा मिल जाएगा, कहीं पे आपको रेशनेल लिखा मिल जाएगा। जब भी हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन जो एक टर्म आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टॉपिक था उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बारे में बाद में हम रिव्यू ऑफ ये ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं कि जो भी हमारा टॉपिक है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम किस टर्म पे या कौन से पॉइंट्स पे रिसर्च करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। हम उस टॉपिक के बारे में बहुत सारे लिटरेचर्स पढ़ते हैं, देखते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारी मेथडोलॉजी क्या होगा, हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, तो मेथडोलॉजी हो गया। उसके बाद क्या हमारे रिजल्ट्स आते हैं, फिर रिजल्ट्स को हम इंटरप्रेट करते हैं कि जो रिजल्ट है और उसको हमारा जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आ रहा है, तो उसको हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो फिर 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 6, 5, 4, 6, 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का जो बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41। मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में हमें फूड्स दिए हुए हैं कुछ, लिस्ट 2 में उसके न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं। तो पपाया,
पपाया जो है विटामिन ए में रिच होता है, तो 4। जितने भी हमने देखा पपाया है ये विटामिन ए में रिच है। उसके बाद ऑरेंज विटामिन सी में रिच होता है, 4 के बाद 3। डेट्स जो है ये आयरन रिच होते हैं, 1। रागी क्या हमारा कैल्शियम रिच होता है, 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, हमको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में हमें क्या दे रखे हैं, हमें बायोकेमिकल टेस्ट दे रखे हैं, और लिस्ट 2 में हमको उसकी डिजीजेस दे रखी हैं। तो क्या होगा, क्रेटेनाइन किससे रिलेटेड है, किडनी से, तो किडनी। उसके बाद बिलिरुबिन हमारा हिपैटिक। T3T4 हमारा थायराइड से रिलेटेड है। उसके बाद LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये हमारा कोरोनरी या फिर हार्ट डिजीज से रिलेटेड है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। क्रेटेनाइन हमारा किडनी से रिलेटेड है, क्रेटेनाइन बढ़ेगा तो हमारी किडनी का जो फंक्शन है वो इम्पेयर होगा, या हमारा किडनी जो फंक्शन जो काम कर रही है वो काम करना बंद कर देगी। बिलिरुबिन हमारा हिपैटिक मींस लीवर से रिलेटेड है। जैसे जैसे बिलिरुबिन बढ़ेगा तो क्या होगा, लीवर का फंक्शन इम्पेयर होगा और इससे पीलिया या जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 42 है इसका ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, हमको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। रिकॉर्ड्स देन डिपार्टमेंट्स। तो हमारा स्टॉक बुक का हम कहाँ रहता है, हमारा स्टोर रूम में रहता है। उसके बाद केओटी क्या होता है, केओटी एक पर्सनल रूम जैसा होता है जिसको हम पर्सनल डाइनिंग रूम बोल सकते हैं। तो केओटी इज 4। पे रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड अगर हमको पेरोल रिकॉर्ड्स मीन्स हम अपना रिकॉर्ड जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने रिकॉर्ड्स रखा है कि हमने किसको किसको पेरोल दिया है, किसको किसको सैलरी मिल रही, तो वो हो जाएगा पर्सनल। उसके बाद स्पेसिफिकेशन, जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं या परचेज करने जाते हैं तो उसके हम स्पेसिफिकेशन लिख के ले जाते हैं। जैसे अगर हमको क्या चाहिए सामान, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो हम लिख के ले जाते हैं। तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3421 बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो क्या हो जाएगा, डायगोनल बास्टिंग कैसे होती है हमारी, ये टेम्परेरी स्टिच होती है, तो 3। उसके बाद हेमिंग क्या होती है, ये हमारी परमानेंट स्टिच होती है, 1। उसके बाद हेयरिंग बोन स्टिच क्या होता है, ये हमारा ये डेकोरेटिव स्टिच होती है, 4। उसके बाद हमारा बटन होल स्टिच क्या होता है, फंक्शनल एज वेल डेकोरेटिव। देखो ये डायगोनल बास्टिंग, इसमें ऐसे तिरछी आपको कोई कहीं पे सिलाई दिखेगी, ये परमानेंट ये टेम्परेरी होती है। उसके बाद हेमिंग, जब भी आप देखो कोई आपका स्कर्ट है नीचे बॉटम में ऐसे यहाँ पे हेमिंग होती है, यहाँ पे आपको पतली पतली बहुत हल्की सी स्टिच देखने को मिलेगी जो कि परमानेंट होती है। उसके बाद हेयरिंग बोन स्टिच ये डेकोरेटिव होती है। बटन होल स्टिच, जब भी आपने देखा है शर्ट की जो बटन जहाँ पे बटन लगाते हैं उसके किनारे किनारे ऐसे एक स्टिच लगे होते हैं, ये डेकोरेटिव भी होते हैं और फंक्शनल भी होते हैं। तो 3142 हमारा ऑप्शन जो क्या है, ये सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। लिस्ट 1 को हमें लिस्ट 2 से मैच करना है, तो क्या है, वेल्स, वेफ्ट, वार्प एंड कोर्सेस। देखो वेल्स हमने पढ़ा है, देखो ये वेल्स हो गए, सॉरी एल, कोर्सेस COUR। तो ये वेल्स और कोर्सेस किससे रिलेटेड है, निटिंग से। और हमारा बच्चा क्या, वेफ्ट और वार्प हमारा किससे रिलेटेड है, वीविंग से। अब यहाँ पे समझने में आसानी हो जाएगी। देखो वार्प और वेफ्ट हमारे वीविंग से रिलेटेड है, वेल्स और कोरस हमारे निटिंग से। अगर हमने बात की है वीविंग की, तो जो वार्प होते हैं ये कैसे होते हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल धागे लगे होते हैं ऐसे लंबे लंबे, इनको हम वार्प कहते हैं। और इन्हीं में जब हम बुनाई करते हो ये फिलिंग्स जो इधर ऐसे क्रॉस वाइज होते हैं, इनको हम वेफ्ट बोलते हैं। तो ये हमारे हैं वार्प और ये जो है ये है हमारे
वेफ्ट। तो यहाँ दो ऑप्शन से आप आंसर ढूंढ सकते हैं। देखो क्रॉसवाइज यार्न, क्रॉसवाइज यार्न क्या है, ये है, तो इनको हम लिख देंगे आगे वेफ्ट। अब लॉन्गिट्यूडनल वार्प्स क्या यार्न क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल यार्न हमारे हैं वार्प। तो वार्प देखो सी में कौन सा आ रहा है, सेकेंड, सी में कौन सा आ रहा है, सेकेंड। उसके बाद हमारा वेफ्ट बी में कौन सा आ रहा है, थ्री, बी में कौन सा आ रहा है, थ्री। अब ये ऑप्शन और कहीं पे मैच नहीं कर रहे हैं, तो बचा क्या हमारा वेल्स, कॉलम ऑफ लूप्स पैरेलल टू लेंथ। देखो वेल्स, ठीक है, WALES, वेल्स लिखो, या लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे लेंथ हमारी ये है, इनको हम वर्टिकल भी बोल सकते हैं, तो हम इसको वर्टिकल करके मीन्स एक हम टर्म बना के याद कर सकते हैं। लेंथ वाइज को क्या हम बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं या लेंथ वाइज बोलते हैं। सेम वही कोर्सेस को हम बोलते हैं क्रॉस वाइज इन निटिंग, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आप कीवर्ड करके याद कर सकते हैं। वार्प और वेफ्ट हमारे वीविंग से रिलेटेड हैं, वार्प हमारे लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, वेफ्ट हमारे क्रॉसवाइज होते हैं। और सेम वही अगर हम बात करें निटिंग में वेल्स और कोर्सेस की, वेल्स इज वर्टिकल, क्रॉसवाइज इज, कोर्सेज आर क्रॉसवाइज। तो हमारा ऑप्शन जो ये है सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 से। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, ओरिएंटेशन मीन्स जो बिल्डिंग है वो बाहर से कैसी दिख रही है, इसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद डिस्पोजिशनिंग ऑफ रूम मीन्स कौन सा रूम कहाँ पे रहेगा, इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन को क्या हम बोलते हैं प्राइवेसी। स्पेसियसनेस मीन्स रूमीनेस, किसी भी रूम में या जो हमारा मकान है उसमें कितना स्पेस है, इसको हम बोलते हैं रूमीनेस। तो हमारा क्या सही हो जाएगा ऑप्शन सीक्वेंस 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47 मीन्स लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ICCW। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं मेनार्की, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग ये एक पेरेंटिंग स्टाइल है जिसको हम बोलते हैं परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, 4। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ये एक थ्योरी है जिसको दिया था एल्बर्ट बंड्यूरा जी ने, 1। ICC मीन्स ये चाइल्ड केयर है, तो चाइल्ड केयर किस में होता है, बालवाड़ीज एंड डे केयर सेंटर में, तो हो जाएगा 2 3 4 1 2, 3 4 1 2। हमारा जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है उसको हम बोलते हैं मेनार्की। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है उसको हम बोलते हैं मेनार्की। अब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है, आंसर करना है आपको कि जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है उसको हम बोलते हैं मेनार्की। अब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका जो टर्म है वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही है ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, पर्सनल लेटर, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, टेलीविजन या कैंपेनिंग। तो पर्सनल लेटर हम किसको लिखते हैं, जब भी हमको कोई इंडिविजुअल कांटेक्ट करना होता है, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड है हमारा पर्सनल लेटर। उसके बाद टेलीविजन हमारा क्या है, हमारा ये ऑडियो विजुअल एड है। उसके बाद मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, किसी चीज के बारे में आप बता रहे हो तो ये हमारा ग्रुप कांटेक्ट मेथड होता है, जहां पे आपको ये 30 से 50 लोग होंगे उसको हम बोलेंगे ग्रुप कांटेक्ट मेथड। उसके बाद कैंपेनिंग को हम बोलेंगे मास कांटेक्ट मेथड। और मास कांटेक्ट मेथड क्या होता है, जहां पे 100 या 100 से ज्यादा पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, उसको हम बोलते हैं कैंपेनिंग या फिर मास कांटेक्ट मेथड। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 हमारा तो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। पर्सनल लेटर हम किसको लिखते हैं, जब हमको किसी से पर्सनली या इंडिविजुअली कांटेक्ट करना होता है। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स कोई चीज को हमें करके दिखाना है, तो वहां पे हम ग्रुप कांटेक्ट मेथड है ये। टेलीविजन हमारा क्या है, ऑडियो विजुअल एड है। कैंपेनिंग क्या है, हमारा मास कांटेक्ट मेथड है, जहां पे हम मोर देन 100 पीपल से कनेक्ट करते हैं। जहां पे हमें कैंपेनिंग हम कब यूज करते हैं, जब हमको कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करना होता है, तब हम यूज करते हैं कैंपेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें भी हमको लिस्ट 1 को
लिस्ट 2 से मैच करना है। यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स हम क्या, हमारे पास क्या सामान है, क्या सर्विसेज है, उनको हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हमारा 3 हो जाएगा। हैंडलिंग मनी, मनी को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं मीन्स हमारे पास अगर 500 रुपीज है तो उसको हमें कैसे मैनेज करना है, तो उसको हम बोलते हैं बजट बनाना, तो बजटिंग। उसके बाद इनकम जनरेशन, इनकम को जनरेट करना है, इसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। और वैल्यूज किसने दी है, वैल्यूज दी है पार करने। 3421 हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लिस्ट 1 में क्या है, अ प्लान्ड मेथोडिकल वॉचिंग द सब्जेक्ट और सिचुएशन। बी ऑप्शन क्या है, द ओपिनियन ऑफ सब्जेक्ट्स इन ग्रुप और ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड बाय द रिसर्चर। हमारा सी ऑप्शन क्या है, अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, a set of structure question in which responses are recorded by the researcher। तो यहाँ पे हमको देखना है प्लान, मेथोडिकल, वॉचिंग द सब्जेक्ट और सिचुएशन। जहां पे हम चीजों को सिर्फ देख रहे हैं और उनको हम सिचुएशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। उसके बाद ओपिनियन ऑफ सब्जेक्ट्स इन ग्रुप आर ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड बाय द रिसर्चर। कोई रिसर्चर है वो जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके ओपिनियन को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन ये क्या है, ग्रुप में है, तो ये हो जाएगा हमारा फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट आता है अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्या होता है, क्वेश्चनेयर होता है जहां पे हमारे क्वेश्चंस के सेट होते हैं, हमें कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसको हम बोलेंगे क्वेश्चनेयर। सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन इन विच रिस्पॉन्सेज आर रिकॉर्डेड बाय द रिसर्चर, तो इसको हम बोलेंगे इंटरव्यू। क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको रिसर्चर आपसे पूछ रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। 3142 तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारा सेकेंड पेपर है यूजीसी नेट का, ये एग्जाम पेपर है 2012 दिसंबर का, और उस टाइम पे एग्जाम फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर होते थे। तो सेकेंड पेपर में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन पूछे जाते। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो सेकेंड पेपर है उसके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड पेपर स्टार्ट करेंगे जिसमें 75 क्वेश्चन होते थे। जो क्वेश्चन था आपके लिए कि जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको हम बोलते हैं मेनार्की, और यही जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये आपको कमेंट में आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका बेसिकली यूजीसी नेट का है, लेकिन अगर आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका सेम ही है होम साइंस, और सिलेबस भी आपका सेम है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी इससे हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।